इसके किसानों को पता लगे हमारी ज़मीन का स्टेटस है क्या और हमें ज़रूरत कितनी है। क्या पता हम कम डाल रहे हैं, पैदावार कम मिल रही है, क्या पता हम ज़्यादा डाल रहे हैं तो हमारा खर्च बढ़ रहा है ना। एक बैलेंस डोज होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर है, अभी हम हैं पीपलसाना, यहाँ मान लीजिए हम यहाँ के आसपास अभी खड़े हैं, इस गांव का नहीं है, रुकनपुर, हाँ ये यहाँ पर हम खड़े हैं, इन्हीं के खेत का होगा तब, क्योंकि यही बुआई हुई है सर। ये रुकनपुर में है। अब मेन चीज़ है ये पीएच मान, इसी कारण से इनका थोड़ा सा ओवर हो रहा है, अब जा रहा है, प्लस जा रहा है ना। अब ये मेंटेन होता है प्रेसमट डालने से, सड़ा के, गोबर की खाद डालने के, सल्फर की मात्रा डालने से या जिप्सम से, तो वो चीज़ इनको रिकमेंड की है। ये जो ऑर्गेनिक कार्बन, जो ज़मीन की ताकत कहते हैं, ज़मीन की आत्मा कहते हैं, ज़मीन का जीवन कहते हैं, वो कंपोस्ट से, हरी घास से या दलहनी फसलों से या फसल चक्र से या सड़ी हुई पत्तियों को सड़ाने से मेकअप होता है प्रेसमट से। तो ये कम है और ये लगभग सब जगह ही कम है। अब उधर और ज़्यादा कम है जहाँ से आप लोग आए। इसको बढ़ाने का वही तरीका है कि इसको हमें इनपुट हमें देना चाहिए। इसी तरह से ये है नाइट्रोजन की मात्रा, ये भी कम है, फास्फोरस भी कम है, पोटास भी कम है, और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम है। फेरस थोड़ा सा मध्यम में आया है। अब इसके अनुसार हमने रिकमेंड किया है कि हमें पर हेक्टेयर इतनी खुराक फास्फोरस की, इतनी मतलब डीएपी के थ्रू हम इतना देंगे, यूरिया के थ्रू इतना देंगे, बायो पोटास जो हम लोग बनाते हैं उसमें 14.5% पोटास की मात्रा रहती है, उसको इतना देंगे। तो जो एक रिकमेंडेड डोज है, जैसे सल्फर है वो 46 kg, वैसे कहते हैं फेरस सल्फेट है 27 kg। कि ये चीनी मिल का आपका चीनी मिल का रोल है, कृषि विभाग का चीनी मिल के द्वारा। अब है क्या कि हम 10 किलो बीघा के हिसाब से चलते हैं, पर जरूरत है 13-14 किलो। चलो की जी, थोड़ा सा कह रहे हैं, आपके बीच टाइम लगेगा। ठीक है।